सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने औपचारिक पत्र के बारे में जाना था कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, उसके लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें हमने जानी थी। आज की वीडियो में हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं और इसके लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र वैसे पत्र होते हैं जो हम किसी सगे संबंधी, अपने प्रियजन, अपने मित्र, अपने परिवार के लोगों के लिए जो पत्र लिखते हैं, स्नेहपूर्ण जो पत्र लिखते हैं, उसको हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक से ही पता है औपचारिकता उसमें होगी, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होगी। आपके मन की जितनी सारी भावनाएं हैं आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें शब्दों का बंधन भी नहीं रहेगा कि आप सीमित शब्दों में लिखिए। हाँ, सरस भाषा हो लेकिन आप अपनी भावनाओं को आराम से लिख सकते हैं इस पत्र में, जिसको हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनौपचारिक पत्र जो है इसके कितने प्रकार हो सकते हैं या किन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं बधाई पत्र। सबसे जो पहला प्रकार है वो है बधाई पत्र। अब बधाई पत्र किसे कहते हैं? हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार या हम जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। ठीक है, वैसे पत्र जो बधाई पत्र होते हैं। ठीक है, कुछ भी अच्छा करने पर, कुछ अचीव करने पर, जैसे 9 वर्ष की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। वैसे पत्र कुछ परीक्षा उन्होंने दी है और उसमें वो प्रथम श्रेणी प्राप्त किए हैं, तो तब बधाई पत्र हम लिखते हैं। आपको कक्षा में भी लिखने के लिए आता है कि आपके बड़े भाई ने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की है, जिसके लिए आप अपने भाई को एक बधाई पत्र लिखें। तो आप उसमें बधाई पत्र लिखते हैं। ठीक है, बधाई देते हैं उनको। तो ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो होता है वो है धन्यवाद पत्र। दूसरा जो वो है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र वो पत्र होते हैं जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए, किए गए उपकार को मानने के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को धन्यवाद पत्र कहते हैं। ये पत्र भी अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, किसी ने आपके लिए अच्छा कार्य किया, आपका मन कर रहा है कि मैं उनको धन्यवाद करूं, तो आपने उनको एक पत्र लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे लिए ऐसा किया, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो धन्यवाद पत्र होते हैं। इसकी श्रेणी में जो तीसरा प्रकार है, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में जो तीसरा प्रकार है वो है शुभकामना पत्र। वो है शुभकामना पत्र। ठीक है, अब शुभकामना पत्र क्या है? 9 वर्ष की शुभकामना देने के लिए हम ग्रीटिंग्स कार्ड देते हैं, उसके साथ पत्र लिखते हैं। किसी की शादी है तो शुभकामना पत्र देंगे। कहीं कोई किसी के घर में खुशी हो गई है, हमारे मित्र, हमारे जो परिवारजन हैं या हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ कुछ अच्छा हुआ है और तो हम उनको शुभकामना देते हैं। या कुछ अच्छा होने वाला है, वो करने वाले हैं, तो अग्रिम शुभकामना भी हम उनको दे के पत्र लिखते हैं। तो ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम शुभकामना पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा हमारा प्रकार। एक और प्रकार हम देखते हैं जो कि अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आता है, ये है निमंत्रण पत्र। ये है निमंत्रण पत्र। हम इन्विटेशन देते हैं, हमारे यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शादी ब्याह है, जन्मदिन है, कुछ भी है, तो ऐसे कुछ समारोह है तो अपने मित्रों को बुलाते हैं, तो निमंत्रण पत्र भेजते हैं कि आपको निमंत्रण है, सपरिवार आपका सादर निमंत्रण आपको है कि आप हमारे यहाँ आए और इस समारोह में, इस खुशी में शामिल हो। तो ऐसे जो पत्र होते हैं
जो हम किसी को बुलाने के लिए अच्छे समय पर या खुशी के मौके पर जब बुलाने के लिए जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, परिवारजनों को लिखते हैं, प्रियजनों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, ऐसे पत्र निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। अब निमंत्रण पत्र जो होते हैं वो भी अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो अभी कौन कौन से पत्र आपको अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में दिखे? बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र। अब इस श्रेणी में एक और प्रकार का पत्र का प्रकार है जो कि हम लिखते हैं। ठीक है, उसका नाम है संवेदना। उसका नाम है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र जब हम लिखते हैं अर्थात इसका मतलब क्या है कि हम अपने प्रियजनों के सुख के साथ साथ दुख में भी सहभागी होते हैं। हम ये उन्हें बताते हैं कि सुख दुख की घड़ी में हम सदैव आपके साथ हैं। जैसे सुख की घड़ी में हम आपके साथ रहे हैं, वैसे दुख की घड़ी में कोई ऐसा समय आए जो कि विपरीत हो तो उस समय भी हम आपके साथ हैं। और ये बताने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसे हम संवेदना पत्र कहते हैं। किसी भी धन की, जन की जब हानि हो जाती है और कोई अपना जब बहुत दुखी होता है तो उस परिस्थिति में हम उन्हें संवेदना पत्र भेजते हैं। हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आपके साथ हम पूरे सहयोग के साथ खड़े हैं। तो ऐसे पत्र, या किसी की मृत्यु हो गई तब हम संवेदना पत्र लिखते हैं। धन की हानि हो गई, जन की हानि हो गई, कोई भी ऐसी हानि हो गई जिससे वो दुखी है तो हम उसको एक ऐसा पत्र लिखते हैं जिससे उसका मनोबल बढ़ता है। वैसे पत्र को हम संवेदना पत्र कहते हैं। तो ये जो 5 पत्रों के प्रकार हैं, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र, ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। आइए हम देखते हैं कि ऐसे पत्रों को लिखने का तरीका क्या है। पिछले वीडियो में मैंने औपचारिक पत्र को लिखने का एक तरीका बताया था कि औपचारिक पत्र को लिखने का तरीका औपचारिकता निभाते हुए लिखते हैं। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। अगर मान लीजिए हम अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं और पिताजी से हमें कुछ पुस्तकों की ज़रूरत है कि मुझे पुस्तक चाहिए, ये पुस्तक नहीं है तो पिताजी आप मुझे ये पुस्तक कृपया खरीद के दे दीजिए। तो हम क्या लिखते हैं? एकदम शुरू में हम कोई सेवा में कोई औपचारिकता नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? पूज्य पिताजी या आदरणीय पिताजी, जो भी लिखेंगे। ठीक है, सादर प्रणाम। इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा कि अनौपचारिक पत्र भी का जो फॉर्मेट है वो भी लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे तक लिखेंगे। कहीं पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, ये एक साइडेड ही होगा। पहले के जो पत्र लिखे जाते थे उसमें दिनांक उधर लिखा जाता था या फिर नीचे लिखा जाता था अपना नाम वगैरह दाहिने साइड में, लेकिन अब सब कुछ बाएं साइड में ही लिखा जाता है। तो ये जो फॉर्मेट है उसको आप याद रखेंगे। इस तरह से लिखते हैं। प्रणाम, सादर प्रणाम बोल दिया, उसके बाद मैं ठीक हूँ, विषय वस्तु भी शुरू कर दी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, कुछ अच्छे जो भी पूछना है वो पूछेंगे, बताएंगे, उसके बाद अपनी बात तुरंत लिख देंगे। और अंत में जो है, अंत में क्या लिखेंगे? आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये विषय वस्तु लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्या मांगना है या क्या आप उनसे कहना चाहते हैं, अपनी बातें जो भी आपको जो बात करनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये पत्र थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन औपचारिक पत्र को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में आप अपनी बातें आराम से लिख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र, जो भी आपका नाम हो, बस स्थान जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही आपका स्थान पता है कि आप कहाँ हैं, ठीक है, कैसे हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में सामने वाले को ये नहीं पता रहता कि आप किस कक्षा के हैं, किस स्थान से हैं, तो वो स्थान मेंशन करना होता है। लेकिन पिताजी को, आपके रिश्तेदारों को सब कुछ पता होता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों का अंतर समझ में आ गया। दोनों के कौन कौन से प्रकार हैं। मतलब अगर आपको धन्यवाद पत्र लिखने बोला जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये अनौपचारिक पत्र है और आपको किस फॉर्मेट से लिखना है।
ठीक है। अगर आपको शिकायती पत्र लिखने बोला जाए तब आपको पता चल जाएगा कि ये औपचारिक पत्र है और आपको किस फॉर्मेट से लिखना है। तो दोनों पत्रों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊँगी और आप लोग औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना अति महत्वपूर्ण है। जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।